सो वेलकम बैक गाइस। आज है हमारा वोकैब को फनी ट्रिक्स के साथ याद करने का 5वां दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज अलीबाई। अलीबाई का मतलब होता है कोई ऐसा एक्सक्यूज या एक्सप्लेनेशन जो बताता है कि आप जिस जगह पे क्राइम हुआ वहां पे नहीं थे। इसे याद रखने की ट्रिक है अली भाई। तो एक भाई लोग है, भाई लोग, और उसके शूटर है। तो जो बड़ा भाई है उसका नाम अली है। तो वो अली भाई बोल रहा है कि बे तू कल वहां पे था ना, क्राइम सीन पे जहां पे गुनाह हुआ। तो वो बोलता है अली भाई मैं नहीं था। एक्चुअली वो था वहां पे, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन झूठ बोल रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है, एक्सक्यूज दे रहा है कि अली भाई मैं नहीं था, वहां पे नहीं था। तो ऐसा एक्सक्यूज जो आप यूज करते हो कि आप वहां पे नहीं थे, जब आप मिस्टेक हुई तो वहां पे थे, लेकिन आप एक्सक्यूज यूज करते हो कि आप वहां पे नहीं थे। सो द नेक्स्ट वर्ड इज एक्मे। एक्मे, एक्मे का मतलब होता है टॉप। टॉप जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो सबसे टॉप। ओके, एंड इसको याद रखने की ट्रिक है कि एक एसी से एक और एमी से मैं, एक मैं, सिर्फ एक मैं, अकेला मैं टॉप पे हूं, बाकी सब मेरे नीचे है। एक मैं टॉप पे हूं, बाकी सब नीचे है। सो एक्मे का मतलब टॉप, हाईएस्ट पॉइंट, पीक। ओके, सो डी अर्थ। डी अर्थ का मतलब होता है कमी, किसी भी चीज की कमी, कमी, स्कार्सिटी। ओके, और इसे याद रखने की ट्रिक है कि यहाँ पे दो वर्ड्स है, एक डेथ है और अर्थ है। तो अर्थ पे डेथ क्यों होती है? क्योंकि किसी भी चीज की अगर कमी हो जाए तो डेथ होती है। जैसे विटामिन की कमी, किसी को खाने की कमी, अगर खाना नहीं मिलता हो तो डेथ हो जाती है, किसी को विटामिन की कमी हो तो डेथ हो जाती है। तो ये याद रखना कि अर्थ में डेथ इसलिए होती है कि किसी चीज की कमी हो, तब पानी की कमी। ओके, सो स्कार्सिटी, स्कार्सिटी कमी, डी अर्थ। Okay, and next word is affliction. Affliction का मतलब होता है दुख, दर्द, पीड़ा। दुख, दर्द, पीड़ा। तो ये दुख, दर्द, पीड़ा हमें कब होती है, और इसे याद रखने की ट्रिक है एफ मतलब आफ्टर, और लिक्शन का मतलब इलेक्शन। आफ्टर इलेक्शन हमें दुख, दर्द, पीड़ा कब होती है? जब आफ्टर इलेक्शन, जब हमारे चुने गए नेता हमारे वादे किए हुए वादे पूरे नहीं करते, हमें धोखा देते हैं, तो आफ्टर इलेक्शन हमें दुख, दर्द, पीड़ा होती है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज डाउन प्लेस। डाउन प्लेस का मतलब होता है जो बहुत ही बेडर हो, बोल्ड हो, ओके, साहसी हो, वो जो किसी से डरता ना हो। ओके, सो इसे याद रखने की ट्रिक है कि डाउन प्लेस। ओके, इसे याद रखने की ट्रिक है DAUNT से डांट और LESS से लेस, डांट लेस। तो जिसे कितना भी डांटो उसे लेस फर्क पड़ता है, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कितना भी डांटो, क्योंकि वो साहसी होता है, वो बोल्ड होता है, करेजियस होता है। ओके, तो उसे छोटी छोटी बातों का या ऐसी डांटों का फर्क नहीं पड़ता। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज करिश्मा। करिश्मा, करिश्मा, जब भी ये वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहले करिश्मा कपूर आती है माइंड में। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। करिश्मा कपूर बहुत ही अट्रैक्टिव है, उसका प्रेजेंस बहुत अट्रैक्टिव है। ओके, तो ऐसी कोई भी चीज जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो, ऐसा कोई भी पर्सन, स्पेशली पर्सन, जो अभी आजकल ट्रेंडिंग वर्ड है इसके लिए करिश्मा का, ओरा। ओरा, जिसका एक अलग ही ओरा हो, ऐसा इंसान जिसकी तरफ सब लोग देखते हैं, वो क्या होता है? करिश्मा। तो करिश्मा कपूर इज वेरी अट्रैक्टिव। इसकी ट्रिक है करिश्मा कपूर बहुत ही अट्रैक्टिव है, सबकी नजर अपनी ओर खींच लेती है, जो मैग्नेटिक हो, ऐसी पर्सनैलिटी जो मैग्नेटिक हो। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज डायर। डायर, डायर का मतलब होता है भयानक, बहुत ही सीरियस। ओके, डायर का मतलब होता है भयानक, सीरियस। और इससे याद आता है डायर से जनरल डायर। जनरल डायर ने जालियनवाला बाग हत्याकांड करवाया, तो वहां का नजारा जो था वो बहुत ही भयानक था, बहुत ही डरावना था, बहुत ही सीरियस था। ओके, डायर। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज मैलेज। मैलेज, मैलेज, मैलेज का मतलब होता है इलनेस,
डिस्कम्फर्ट, इलनेस, जो आपको कैसा तो भी लग रहा है, जो बोलते हैं ना, वो मैलेज होता है। ओके, सो इलनेस, डिस्कम्फर्ट जो होता है वो मैलेज होता है, थोड़ी तबीयत खराब होना वो। और इसे याद रखने की ट्रिक है मलाई से। तो वो जो आपकी आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब मुझे कैसा तो भी फील हो रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, मुझे अनईजी फील हो रहा है। ओके, तो डॉक्टर बोलता है ये किस वजह से हो रहा है, तो आप बोलते हो कि डॉक्टर साहब मलाई से हुआ, मैंने कल रात मलाई खाई इसीलिए। तो मलाई से क्या होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, अनईजीनेस फील होता है, मुझे कैसा तो भी लग रहा है वो। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मोगुल। मोगुल मतलब बहुत ही पावरफुल। ओके, मोगल मतलब बहुत ही पावरफुल, जैसे इन्फ्लुएंशियल, जिसका बहुत ही सोसाइटी पे प्रभाव हो, बहुत ही बड़ा व्यक्ति, जो बिजनेस टाइकून ऐसे वगैरह बोलते हैं ना, बिजनेस टाइकून, वो वैसे पावरफुल टाइकून। ओके, और इसे याद रखने की ट्रिक है कि मुगल बहुत ही पावरफुल थे। ओके, जैसे पिक्चर में हम देखते थे सक्सेना, सिंघानिया, ये लोग क्या थे, मोगल थे। ओके, सो पावरफुल। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज नॉनचलेंट। नॉनचलेंट का मतलब होता है जो बहुत ही बेपरवाह हो, केयरफ्री हो, जिसे कुछ भी टेंशन ना हो, जो किसी भी चीज को सीरियसली ना लेता हो, या फिर जो थोड़ा कूल होता हो। ओके, आई डोंट केयर बेबी, ऐसा वाला। ओके, सो इसे याद रखने की ट्रिक है नॉन चैलेंज। नॉन चैलेंज का मतलब ये चैलेंज का चैलेंज याद रखना, नॉन चैलेंज, जिसके जिंदगी में कोई भी नो चैलेंज रहता है, चैलेंज कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी उससे प्रॉब्लम नहीं रहता है, तो वो कैसे अनसीरियस रहता है, वो ज्यादा टेंशन नहीं लेता है, वो कैसे भी रहता है, केयर फ्री रहता है, बिंदास बेपरवाह रहता है। ओके, सो नॉन चैलेंज। ओके, जो कूल दिखता है ना, आई डोंट केयर बेबी, सो वैसा वाला नॉन चैलेंज। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज मोरोस। मोरोस का मतलब होता है सैड, दुखी। ओके, सैड, दुखी, ग्लूमी। ओके, एंड उसकी ट्रिक है एमओ से नो, आरओएसी से रोज, नो रोज। तो इसको याद रख सकते हैं कि बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइन के दिन रोज नहीं दिया, तो वो थोड़ी सैड हो गई, वो सैड हो गई। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ओगल। ओगल मतलब देखना, लेकिन इसमें थोड़ा लस्टफुली देखना, या फिर वेरी इंटरेस्ट के साथ देखना, लस्टफुली देखना। ओके, और इसे याद रखने की ट्रिक है कि गंदी नजरों से देखना। ओके, और इसे याद रखने की ट्रिक है ओ गर्ल। तो जो छेड़ने वाले लड़के रहते हैं वो कैसे छेड़ते हैं, पहले लड़की को देखते हैं और थोड़ा इंप्रेस करने के लिए इंग्लिश में बोलते हैं ओ गर्ल, ऐसे। ओके, सो वो कैसे छेड़ते हैं लड़की को, और कैसे गंदी नजर से देखते, ओ गर्ल, ऐसे छेड़ते, सो ओ गर्ल। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को जड़ से खत्म करना या मिटाना, पूरी तरह से मिटाना। ओके, और इसे याद रखने की ट्रिक है, और यहाँ पे मैं पूरे एग्जाम्पल्स के साथ नहीं बता रहा हूँ, आपको पूरी ट्रिक्स और एग्जाम्पल्स और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स इन वर्ड्स के पीडीएफ में मिल जाएंगे, जो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है। ओके, सो ऑब्लिटरेट का मतलब होता है वो तो मैंने बताया कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना। और इसे याद रखने की ट्रिक है ओबी से अब और लिटरेट। तो ऐसे बोल सकते हैं कि अब लिटरेट होकर हम पूरी गरीबी खत्म कर देंगे, अब लिटरेट होके पूरे घर की गरीबी खत्म कर देंगे। सो अब लिटरेट होके घर की पूरी गरीबी खत्म कर देंगे। ओके, एडमंट, लिटरेट का मतलब शिक्षित होना होता है। एडमंट मतलब जिद्दी, बहुत ही अपनी जगह पे जो अड़ा रहता है वो। ओके, सो इसे याद रखने की ट्रिक है स्टबर्न। ओके, एंड ऑब्स्टिनेट, और इसे याद रखने की ट्रिक है
ADA से अड़ा, MAN से मैन, अड़ा हुआ मैन, जो ऐसा आदमी जो अपनी जिद पे अड़ा रहता है, अड़ा हुआ मैन एडमंट होता है, जिद्दी होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बेलफुल। बेलफुल, नेक्स्ट वर्ड इज बेलफुल। बेलफुल मतलब हार्मफुल। बेलफुल जो हार्मफुल हो, जो डेंजरस हो। ओके, तो जो बेल का झाड़ रहता है, बेल के फूल का जो झाड़ रहता है, उसके आजू बाजू में सांप है। बेल का ट्री, बेल के ट्री के आजू बाजू फुल सांप है। ओके, इज बेल ट्री इज कवर्ड फुल्ली बाय स्नेक्स। ओके, तो वो कैसे डेंजरस है, हार्मफुल है। ओके, बेल फुल इज कवर्ड फुल्ली बाय स्नेक। ओके, सो एंड बैनफुल। नेक्स्ट वर्ड बैनफुल। बैनफुल मतलब ये भी हार्मफुल होता है, हार्मफुल डेंजरस सेम मीनिंग है। ओके, इसे याद रखने की ट्रिक है कि बैन करना, फूलों को बैन करना। तो ऐसे याद रख सकते हो कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने लड़कियों के फ्यूचर को लेके और फैमिली की इज्जत को लेके बहुत ही थोड़े चिंतित रहते हैं। तो ये लड़के क्या करते हैं, फूल देते हैं लड़कियों को, और फिर क्या पेरेंट्स को लगता है कि फैमिली की इज्जत जाएगी हमारी लड़कियों को, अगर लड़के फूल देते रहेंगे ऐसे ही और लड़कियां हाँ बोलती रहेंगी तो हमारी फैमिली की इज्जत जाएगी। तो इसलिए पूरे पेरेंट्स ने क्या कर दिया कि पूरे फूलों को ही बैन कर दिया। तो अब ये प्रपोज ही नहीं कर पाएंगे। ओके, और फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सो इसलिए क्यों बैन कर दिया पूरे फूलों को, क्योंकि वो हार्मफुल है, फैमिली के लिए हार्मफुल है, डेंजरस है। ओके, फैमिली की इज्जत जाएगी ऐसा पेरेंट्स को लगता है। ओके, तो पूरे फूलों को बैन कर दिया, सिर्फ गुलाब को नहीं। गुलाब को बैन करोगे तो वो चमेली का फूल देंगे। ओके, कुछ अलग अलग फूल लाएंगे, ये लड़के बहुत क्रिएटिव होते। तो इन्होंने क्या किया, पेरेंट्स ने पूरे फूलों को ही बैन कर दिया क्योंकि वो फैमिली के लिए हार्मफुल थे। ओके, फैमिली की इज्जत के लिए हार्मफुल थे। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज बामी। एल साइलेंट है यहां पे। ऐसा मौसम, बहुत सुहाना मौसम। ओके, सुहाना, बहुत ही प्लीजेंट हो, बहुत ही प्लीजेंट हो, सुहाना हो, ऐसा आरामदायक, बहुत ही अच्छा जो फील होता है वैसा मौसम। सो इसे याद रखने की ट्रिक है, जब हम BALM, यहाँ पे बाम है। ओके, जब हम बाम लगाते हैं सर पे या कहीं पे भी जहाँ पे कुछ दर्द हो, तो जब हम लगाते हैं तो हमें बहुत ही आरामदायक महसूस होता है। ऐसा लगता है कि क्या सुहाना मौसम आ रहा है। ओके, क्या कैसा सुहाना मौसम है। जब हमारी तबीयत खराब होती तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब बाम लगाते हैं हम बाम, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो निहिलिस्ट। निहिलिस्ट। ओके, निहिलिस्ट का मतलब होता है जो दुनिया के किसी भी रीति रिवाज, कुछ भी नियम को नहीं मानता हो। जो दुनिया के जितने भी धर्म हैं, कुछ भी, या कुछ भी सोसाइटी के जो नियम है कि ऐसा रहना चाहिए इंसान को, ऐसा अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, कुछ भी वो सिर्फ अपने नियम मानता हो। दुनिया के कुछ भी कौन से भी नियम नहीं मानता वो उसे कुछ तो भी बोलते हैं शून्यवादी, हिंदी में शून्यवादी है। तो वैसा इंसान जो कोई भी नियम, कोई भी कानून नहीं मानता, किसी भी धर्म, किसी भी सोसाइटी का कुछ भी नहीं मानता, वो निहिलिस्ट। उसे याद करने की ट्रिक है ये नहीं और लिस्ट, निहिलिस्ट। तो जो ऐसा इंसान होता है जो किसी भी धर्म, किसी भी समाज का जो कानून है, कोई भी नियम है, वो जो लिस्ट है, वो कानूनों की, नियमों की जो लिस्ट है वो नहीं मानता, लिस्ट नहीं मानता। ओके, नियमों की लिस्ट नहीं मानता ऐसा इंसान। पेन्यूरी। पेन्यूरी का मतलब होता है कि गरीबी, और इसे याद, गरीबी, डेस्टिट्यूशन, पॉवर्टी। ओके, और इसे याद रखने की ट्रिक है पेन उड़ी। एक बच्चा था, उसके पास पेन थी, वो वैसे तो गरीब फैमिली से आता था, उसके पास पेन थी और इतनी आंधी आई कि उसकी पेन उड़ गई। अब पेन उड़ गई तो उसके पास और पेन लेने के लिए कुछ पैसे नहीं थे, क्योंकि वो उनके घर में पहले से ही गरीबी थी। तो उसकी पेन उड़ गई, तो अब वो और भी गरीब हो गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके पास पेन थी। ओके, तो उसकी पेन उड़ गई तो वो और गरीब हो गया, मीन्स पहले से गरीब था, अब और गरीब हो गया। ओके, एंड बैनफुल हो गया। सो बेलिजरेंट।
बेलिजरेंट मतलब अनफ्रेंडली, एग्रेसिव, जो फाइटिंग के मूड से हो वैसा। ओके, फाइट करने के मूड से हो कि जो थोड़ा दुश्मनी टाइप का हो, एग्रेसिव हो, जो ऐसे चढ़ के बोलता है वो वैसे वाला बेलिजरेंट। ओके, गुस्से के मूड से, अनफ्रेंडली इससे। सो इसे याद रखने की ट्रिक है बेली जी रेंट, बेली जी रेंट। तो एक जॉर्ज बेली करके एक ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर था, कैप्टन था जॉर्ज बेली। तो आप बेली याद रखिए, जॉर्ज बेली, जॉर्ज बेली जी रेंट। तो ये जॉर्ज बेली था, वो उस अपना रेंट ही नहीं देता था 4-4, 5-5 महीने। तो एक दिन जो मालक था, घर मालक, उसे बहुत गुस्सा आया। तो वो बहुत ही फास्ट और एग्रेसिवली गया अभी उसको मारने के मूड से, और गया और बोला बेली जी रेंट दो, पहले बेली जी मेरा रेंट दो। तो ऐसे गुस्से से, बेली जी मेरा रेंट दो, कितने दिन से रह रहे मेरे घर में, मेरे को एक फूटा कौड़ी नहीं दिया तुमने, अपना घर समझा कि मेरा घर समझा, तो बेली जी रेंट दो, बेली जी रेंट दो। इसे याद रखने की ट्रिक है बेली जी रेंट दो। अनफ्रेंडली, एग्रेसिव, ओके, एंड कन्फ्रंटेशनल बिहेवियर। ओके, एंड द लास्ट इज, मैं पहले बोल देता हूँ, लास्ट इज गंदा है पर धंधा है। मुझे ट्रिक्स बनाने पड़ते हैं, ओके, ताकि आपको समझना पड़े। सो माफ कर दीजिए मुझे फर्स्ट, इससे तो आप समझ ही गए होंगे। हैगल, हैगल का मतलब होता है, हैगल का मतलब होता है बार्गेनिंग, जो हम मांडवली करते हैं। ओके ओके, आपस में मांडवली करते हैं या फिर बार्गेनिंग करते हैं, जो दुकान में जाके अंकल जी 20 रुपये का दो, नहीं नहीं 50 का दूंगा, नहीं नहीं 20 का दो, ठीक है मेरा नहीं आपका नहीं 25 का दो, ऐसा वाला वो हैगल। सो इसे याद रखने की ट्रिक है, सॉरी एक बार फिर से बोल रहा हूँ, गंदा है पर धंधा है। ओके, हग ले, हग ले, ओके हग ले। ओके, सो जो सुलभ शौचालय रहता है, सुलभ शौचालय, वहाँ पे एक अंकल बैठा रहता है वो टॉयलेट के आगे, कि 5 रुपये लेता है और फिर आपको अंदर जाने देता है। तो एक लड़का रहता है, उसे बहुत जोर से लगी रहती है। ओके, तो वो सीधा अंदर घुसते रहता है। तो वो अंकल उसको रुकता है, अरे भाई कहाँ, पहले पैसे दे 5 रुपये फिर अंदर जाना। तो वो बोलता है अंकल पैसे किस बात के? तो वो बोलता है नहीं नहीं भाई 5 रुपये तो देने पड़ते। अरे नहीं नहीं अंकल ऐसा कैसा, ये कहाँ का कानून है, मुझे तो जाने दीजिए, ये अब ये भी करने के लिए पैसे मैं दूंगा, ये क्या बात हुई? तो वो बोलता है नहीं नहीं बेटा जाने, वो बोलता है अंकल जाने दो, नहीं नहीं बेटा मैं नहीं जाने दूंगा, अंकल जाने दो प्लीज़। वो बोलता है कि फिर अंकल मैं सरेंडर कर दूंगा, ऐसे तो मेरी आ गई है अब मैं सरेंडर कर दूंगा। तो वो फिर बोलता है अंकल कि हाँ हाँ ठीक है हगले, ओके ठीक है हगले। तो इसे याद रखनी, उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ भावबाजी की, बार्गेनिंग की कि अंकल जाने दो, वो बोला नहीं जाने दो नहीं, तो वो क्या बार्गेनिंग हुई। तो फिर लास्ट में अंत में उसने बोला कि हाँ हाँ हगले, तो वो बार्गेनिंग किया, बार्गेनिंग याद रखना है उससे, हगले। ओके, सो लेट्स रिवाइज। ओके, अलीबाई, पहला वर्ड था अलीबाई। अलीबाई का मतलब होता है एक्सक्यूज, ऐसा एक्सक्यूज जो बताता हो कि जहाँ पे क्राइम हुआ वहाँ पे आप नहीं थे, एक्चुअली आप वहाँ पे थे, लेकिन ऐसा एक्सक्यूज जो बताता हो कि आप वहाँ पे नहीं थे, अली भाई। और उसे याद रखने की ट्रिक है, अरे अली भाई मैं वहाँ पे नहीं था, कितनी बार बताओ अली भाई मैं वहाँ पे नहीं था। ओके, एक्मे, एक्मे मतलब टॉप, टॉप बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट। ओके, जैसे हिमालय का वो किसी भी पर्वत का वगैरह रहता है वैसा वाला। ओके, और उसे याद रखने की ट्रिक है एसी में, वो अकेला मैं टॉप पे बाकी सब नीचे, अकेला मैं टॉप पे बाकी सब नीचे। डियर्थ, डियर्थ, डियर्थ का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी, किसी भी वस्तु की कमी, किसी भी संसाधन, किसी भी रिसोर्स की कमी। ओके, और उसे याद रखने की ट्रिक है कि डेथ जो होती है, अर्थ में डेथ जो होती है वो किसी भी कारण से होती है, किसी भी कमी से होती है, किसी विटामिन की कमी से, पानी की कमी से, खाने की कमी से, तो कमी की वजह से होती है, डेथ कमी की वजह से होती है, ये याद रखना। एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन का मतलब होता है दुख, दर्द, पीड़ा। और उसे याद रखने की ट्रिक है, आफ्टर इलेक्शन जो नेता हमारे जो दिए हुए वादे पूरे नहीं करते तो हमें दुख, दर्द, पीड़ा होती है आफ्टर इलेक्शन। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डॉन्टलेस। डॉन्टलेस मतलब जो बहुत ही नीडर हो, बेडर हो, साहसी हो, करेजियस हो, बोल्ड हो। ओके, जो डरता नहीं हो। और उसे याद रखने की ट्रिक है डांट लेस, जो डांट का लेस फर्क पड़ता है, उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता कितना भी डांटो, क्योंकि वो नीडर है, साहसी है। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज करिश्मा। करिश्मा, करिश्मा मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव, जो मैग्नेटिक हो, किसी की भी नज़र अपनी ओर खींचता हो, ऐसा व्यक्ति। तो उसे याद रखने की ट्रिक है कि करिश्मा कपूर बहुत ही अट्रैक्टिव है। ओके, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है कि अपनी किसी की भी नज़र अपनी ओर खींच लेती है। ट्रेंडिंग वर्ड है ओरा।
एंड द नेक्स्ट वर्ड इज डायर। डायर मतलब बहुत ही भयानक स्थिति, सीरियस स्थिति, बहुत ही गंभीर स्थिति। ओके, और इसे याद रखने की ट्रिक है कि जनरल डायर ने जालियनवाला बाग हत्याकांड किया तो वहां का नज़ारा बहुत ही सीरियस था, बहुत ही भयानक था। ओके, डरावना था। मेलाइज, मेलाइज। ओके, इसे याद, इसका मतलब होता है कि अनईजी, डिस्कम्फर्टनेस या फिर थोड़ा सीकनेस, वो कुछ तो मुझे कैसा तो भी लग रहा है बोलते ना, वो वाला। तो उसे याद रखने की ट्रिक है कि तबीयत कैसे बिगड़ी, ये क्यों लग रहा है आपको, डॉक्टर पूछता है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, तो वो पेशेंट बोलता है मलाई से, मैंने बहुत मलाई खाई, मलाई से मुझे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, अनइजीनेस फील हो रहा है। ओके, एंड मोगुल, मोगुल मतलब पावरफुल, जो टाइकून हो। ओके, तो उसे याद रखने की ट्रिक है मोगुल से मुगल, मुगल बहुत पावरफुल थे और बिजनेस टाइकून जे सक्सेना, सिंघानिया, ये जो बॉलीवुड के लोग थे वो मोगुल थे। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज मोरोज। मोरोज, मोरोज मतलब दुखी होना, थोड़ा सैड होना। ओके, और उसे याद रखने की ट्रिक है एमओ से नो और रोज, नो रोज। बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइन के दिन नो रोज दिया, रोज नहीं दिया, तो वो सैड हो गई, ग्लूमी हो गई। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज नॉनचलेंट। नॉनचलेंट का मतलब होता है जो केयर फ्री हो, बिंदास्त हो, जो टेंशन ना लेता हो, जो थोड़ा कूल हो, आई डोंट केयर बेबी वाला हो। ओके, सो उसे याद रखने की ट्रिक है नो चैलेंज। नो चैलेंज, जिसके जिंदगी में नो चैलेंज हो वो कैसे भी रहता है, केयर फ्री रहता है, बिंदास रहता है, थोड़ा लापरवाह रहता है। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ओगल। ओगल मतलब देखना। ओके, एंड स्पेशली ओगल का मतलब होता है कि गंदी नज़र से देखना, थोड़ा लस्टफुली देखना। और उसे याद रखने की ट्रिक है कि लड़के लड़की को कैसे छेड़ते हैं, वैसे गंदी नज़र से देखते हैं और वो इंग्लिश में इंप्रेस करने के लिए इंग्लिश में बोलते, ओ गर्ल इधर देखो, ऐसा टाइप। ओके, ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को जड़ से खत्म करना। ओके, डिस्ट्रॉय करना पूरी तरह से। और उसे याद रखने की ट्रिक है कि अब लिटरेट हो, हम अब लिटरेट होंगे और गरीबी को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। ओके, एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है कि जिद्दी, जो अपनी जिद पे अड़ा रहता है वो, स्टबर्न या फिर ऑब्स्टिनेट। और उसे याद रखने की ट्रिक है अड़ा मैन, जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ मैन रहता है वो जिद्दी होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बेलफुल। बेलफुल का मतलब होता है हार्मफुल हो, जो डेंजरस हो। ओके, और उसे याद रखने की ट्रिक है कि जो बेल का ट्री है, बेल के ट्री में स्नेक्स फुल्ली कवर्ड है, तो कैसे वो बहुत ही हार्मफुल हो गया ना। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज बामी। बामी मतलब सुहाना। सुहाना मौसम जो रहता है, आरामदायक मौसम रहता है वो, बामी। एल साइलेंट है यहाँ पे। और जब हम बाम लगाते हैं चेहरे पे, कहीं पे भी जहाँ पे दर्द हो, तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है, आरामदायक फील होता है, सुहाना लगता है। ओके, एंड द निहिलिस्ट। निहिलिस्ट जो दुनिया के किसी भी नियमों को मानता नहीं हो, ऐसा व्यक्ति। ओके, किसी भी समाज, किसी भी कोई भी कानून, ओके, कोई भी धर्म कुछ भी नहीं मानता हो। ओके, निहिलिस्ट होता है। और उसे याद रखने की ट्रिक है निहिलिस्ट, वो कोई भी नियमों की जो लिस्ट है वो नहीं मानता। और फिर ये क्या है, पेन्यूरी। पेन्यूरी, पेन उड़ी, पेन उड़ी। और गरीबी। ओके, इसे याद रखने की ट्रिक है पेन उड़ी। तो एक बच्चे की पेन उड़ी तो वो पूरी तरह से गरीब हो गया, वो वैसे पहले से ही गरीब था, अब पूरी बहुत ही कंगाल हो गया, पेनुरी। ओके, उसकी फैमिली कंगाल हो गई, जो पेन थी उसके पास सिर्फ पेन थी वो भी उड़ गई, तो अब वो बहुत ही गरीब हो गया। बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब होता है अनफ्रेंडली, बहुत ही एग्रेसिव, ऐसे कन्फ्रंटेशनल मीन्स मारने के इससे जो रहता है, एक दूसरे पे जैसे चढ़ के आते हैं, वैसा वाला जो पर्सन होता है वो बेलिजरेंट होता है। और उसे याद रखने की ट्रिक है जॉर्ज बेली, कैप्टन जॉर्ज बेली जी रेंट दो, जॉर्ज बेली जी मेरा रेंट दो, बहुत मारूंगा नहीं तो। मैं पहले से बता रहा हूँ 4 महीने हुए तुमने मेरा रेंट कैसे नहीं दिया। और एक वर्ड मैंने मिस किया, वो था बैनफुल। बैनफुल का मतलब होता है वो भी हार्मफुल होता है, हार्मफुल जो डेंजरस हो। और उसे याद रखने की ट्रिक थी कि पेरेंट्स ने पूरे फूल बैन कर दिए, जो क्योंकि लड़के उनकी लड़कियों को फूल देते, प्रपोज करते, लड़कियां हाँ बोलती है और उनकी फैमिली की इज्जत खराब हो जाती है, एक डेंजर होती है उनके फैमिली के लिए, ये सब डेंजर होता है, इसीलिए वो फूल को ही बैन कर दिया, सभी फूलों को। ओके, बैन फूल मतलब डेंजरस। ओके, एंड द लास्ट वर्ड वाज हैगल। हैगल का मतलब होता है बार्गेनिंग, मोल भाव। ओके, मांडवली। ओके, जो गुंडे लोग करते हैं ना एक दूसरे के बीच में, वो मांडवली। और उसे याद रखने की ट्रिक थी वो हगले, मैंने बताया था। ओके, एक मीन्स जो अंकल रहते हैं ना वॉचमैन सुलभ शौचालय के सामने, और वो जो लड़का है उसे जाना है, तो वो एक दूसरे, बेटा 5 रुपये देने पड़ेंगे। वो बोलता नहीं अंकल किस चीज़ के दूँ, तो बोलता नहीं बेटा देने तो पड़ेंगे, नियम है तो नियम है। वो बोलता नहीं नहीं, हाँ वो फिर वो बोलता अंकल मैं सरेंडर कर दूंगा, मेरा अब हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अब डर के मारे वो अंकल बोलता है ठीक है हगले। तो वो बार्गेनिंग जो रहती है किसी भी चीज़ में वो।
सो आई होप दैट्स इट फॉर द डे। आई होप इट वॉज इंटरेस्टिंग फॉर यू, आपको मज़ा आया होगा और काफ़ी वर्ड्स आपको याद हुए होंगे फट से। सो थैंक यू। और कुछ फीडबैक हो, अगर आपको लगता है कि मैं और कुछ सुधार कर सकता हूँ किसी भी चीज़ में, खुल के बोलिए, बुरा नहीं लगेगा। थैंक यू, बाय।